हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज फिर हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति कौन सी त्रिकोणमिति? जिसमें कंप्लीट होगा, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री। इसके बारे में पहले चर्चा हुई है, लेकिन आज जो चलेगी आपको हर कॉन्सेप्ट पे तुरंत के तुरंत नए नए एग्जाम्पल और नए नए तरीके दिए जाएंगे। तो इसलिए आप बढ़ा के ना देखें। हर 5 मिनट 7 मिनट में जब भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा उस पर 2-4 उदाहरण एग्जाम्पल होंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये लंबी वीडियो होगी, बड़ी शांति से देखें, माइंड बिल्कुल फ्रेश के साथ। आप कहेंगे माइंड कैसे फ्रेश हो? तो एक बात आपको ने एक दोहा सुनाया आपने, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। मतलब प्रभु ने क्या बताया कि किसके पैर छूने चाहिए? पहले गुरु के। लेकिन मैं आज आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, गुरु से पहले भी आपके घर में भी गुरु हैं, आपके घर में भी प्रभु हैं, जो आपके पास साक्षात हैं, आपके घर में हैं। वो आपके कौन हैं? मां बाप। उन गुरु का महत्व उन गुरु से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही बताया कि आप गुरु के पास जाइए, आपको चलना सिखाया, आपको बोलना सिखाया। तो वो तो सबसे बड़े गुरु हुए। तो इसलिए आप उनका रेस्पेक्ट कीजिए। यदि आप उनके बारे में अच्छा सोचेंगे, उनकी किसी बात पर नाराज नहीं होंगे, विचार करेंगे क्यों बोल रहे हैं वो, तो आपका ब्रेन का विकास, आपकी बुद्धि और ज्यादा होगा। आप सोच सकते हैं अच्छे से अच्छा। तो फिर आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपसे पहले भी कहा, ट्रिग्नोमेट्री जिसमें तीनों कोणों और तीनों भुजाओं की चर्चा की जाती है, बात की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो सुनिएगा, त्रिकोणमिति में सबसे पहले ये बात, ये ट्रायंगल ABC, इसमें ये 90, ये थीटा। आप ये मत सोचिएगा कि ये पुराना ही चल रहा है, नहीं। आपको अभी थोड़ी देर बाद पता चलना शुरू होगा कैसे कैसे नई नई बातें, अभी 2-3 मिनट के बाद ही। तो देखिएगा, कोण के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की कर्ण, तीसरी भुजा आधार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसे बोलते हैं बेस। तो आपने नोट कर लिया, कोण के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण, और तीसरी भुजा आधार होती है। ये 90, ये कोण थीटा, ये 90, ये थीटा, ये नहीं, इसको आप ऐसे बनाएं, ABC, ये 90 कर लीजिए आप, और ये थीटा। तो बात हुई थी कोण के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की कर्ण, तीसरी भुजा आधार। कोण के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की कर्ण, और तीसरी भुजा आधार। और आपने पढ़ा है कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। इंग्लिश वाले लिखते हैं P/H। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, B/H। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी पे बात करेंगे, पहला क्वेश्चन इसी पे आने वाला है। अभी कंप्यूटर में होते से कहेंगे कि तुरंत एक क्वेश्चन पेश किया जाए, अभी नहीं, अभी रुकें, थोड़ी सी बात इस पे और बात करनी है। इसकी फुल फॉर्म आप कैसे लिखते हो? लाल बटे कक्का। आप इसे यही तो लिखते हो, इसे साइन बोलते हो, इसे कॉस बोलते हो, इसे टेन बोलते हो। इसी पे खूब चर्चा की जाए पहले। और जब इंग्लिश मीडियम वाले लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? P/H, B/H और P/B। यही चीज होती है, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। आप याद करते हो लाल बटे कक्का, वो लोग याद करते हैं पंडित भोला प्रसाद, नीचे हर हर भोले। और भी तरीके याद करने के, अपने अपने तरीके, जैसे आप याद कर सकें। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा,
तो आपको जिस प्रकार से आप याद कर सकें उस प्रकार से इसे याद कर लिया। अब इसी पे क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। आपने कैसा, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, कंप्यूटर महोदय क्या आ गया कि लिख लेते हैं हम, पहला क्वेश्चन लिखना चाहिए हमें, विचार कीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? आप इस पर सोचिए कि ये किस प्रकार से होगा, जरा विचार कर लें। अब आपने देखा कि अब आपको समझ में नहीं आया क्या होना चाहिए। अब आप तो लंबा चौड़ा सा करना शुरू कर दोगे। आप कैसे करोगे, मैं आपको जवाब देता हूं। आपने इसका होल स्क्वायर करा, आपने क्या करा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसे इधर क्या करा, 17/13 का होल स्क्वायर, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस। आप देखिए कितना लंबा करना चाह रहे हैं, 289/169। मैं आपका तरीका सिखा रहा हूं, आप जो करेंगे, ये 1 को इधर ले गए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 289/169 माइनस 1। इसके बाद 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, ये ऊपर जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा, 120/169। अब आपको इसका मान निकालना था, आपने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर खोला, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आपने इसकी वैल्यू 1, हमें इसका मान चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी है, 120/169। अब आपने एलसीएम लिया, 49/169 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या आ गया, 7/13। कितना लंबा करा। यदि आप मुझसे कहेंगे कंपटीशन में ऐसे करने लगे, हो गया कल्याण, पूरा टाइम एक ही क्वेश्चन में चला गया। अरे ऐसे थोड़ी करना, ये गलत, इतना लंबा कौन करेगा, नहीं करेंगे हम। आपने कहा कैसे करेंगे, तो हम बताएंगे आपको, लाल बट्टे कक्का का इस्तेमाल। लाल बट्टे कक्का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा, देखिएगा। ये रहा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और ये 17/13 है। अब इसका एक इस्तेमाल मैं आपको सिखाऊंगा। कर्ण 13 है, कर्ण 13 है, तो इसका मतलब क्या है, कर्ण 13 है तो ट्रिपलेट क्या कहता है, ट्रिपलेट आपसे क्या कह रहा है कि, बताऊंगा ट्रिपलेट क्या होता है, लंब प्लस आधार, लंब प्लस आधार 17/13। और जब 13 कर्ण होता है तो ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है 12 और 5। आपने क्यों, या तो लंब 12 होगा, आधार 5, या ये 5 होगा और ये 12। आपने कहा ये बात समझ में नहीं आ रही, ये तो बात समझ में आ गई। जब कर्ण 13 है, जब ये कर्ण 13 है तो 5 और 12 होगा तभी तो 13 आएगा, तो मैंने 12/5 लिख दिया। अब आपको निकालना क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। अब जरा आप गौर करें, यदि 12 है तो 12, अरे ये भी तो लंब बटे कर्ण होगा और ये आधार बटे कर्ण होगा। कर्ण लघुत्तम ले लिया, लंब माइनस आधार। अब लंब कितना आ रहा है आपका, लंब कितना आ रहा है, लंब है 12 और आधार कितना है 5/13, और 12 में से 5 गए, 7/13। देखिए अभी आपने करा था। अब भी मैंने लिखने में आपको समय लगाया, आप तो डायरेक्ट सोचेंगे कि ये लंब बटे कर्ण या आधार बटे कर्ण। कर्ण जब 13 है तो लंब और आधार क्या होंगे, 12 और 5।
और ये लंब बटे कर्ण है और ये आधार बटे कर्ण है। लंब में से आधार घटाना है, 12 में से 5 गए 7 और नीचे तो 13 ही आएगा। फटाफट इस प्रकार से करेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन यही तो था आपका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मैं ऑप्शन लिखना भूल गया था, 17/13, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालिए। इसका ऑप्शन पहला, हाँ कंप्यूटर महोदय क्या क्या है? पहला ऑप्शन है 7/13, दूसरा ऑप्शन है 13/17, तीसरा है 7/17, डी है इनमें से कोई नहीं। फिर मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूं, आप यही छोटी सी जगह में देखें दोबारा। ये लंब बटे कर्ण और ये आधार बटे कर्ण बराबर 17/13। लाल बटे कक्का का इस्तेमाल है, लेकिन जब आप इसको निकालोगे तो क्या आएगा? लंब बटे कर्ण माइनस आधार बटे कर्ण, यही तो निकालना है हमें। जब कर्ण 13 है तो कर्ण जब 13 होता है तो होता क्या है? जब कर्ण 13 होता है तो लंब और आधार 12 और 5 होते हैं। हमें दिखाई दे रहा है सारे ऑप्शन प्लस में हैं, इसका मतलब ये प्लस में होगा, ये बड़ा होगा और आधार छोटा होगा। अब हमने गौर करा 12 और 5 चाहिए, कर्ण तो 13 है ही हमारा, तो हम क्या लिख सकते हैं? 13 तो है ही, इसको 12 + 5, इसका मतलब लंब का मान 12 और आधार का मान 5। अब 12 में से 5 गए, कितने आएंगे? 7। ऊपर 7 किसमें? ये रहा, और नीचे कितना आना चाहिए? कर्णी होना चाहिए, तो 13, ये रहा आंसर। अब इसी बात को हम देखेंगे कि इस बात को क्लियर और करने के लिए हम चलेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट, इस पे बात चलेगी हमारी। पहले ये पिछली वीडियो में सब नहीं बताया मैंने, नई नई चीज दूंगा मैं आपको। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। तीनों भुजाओं में जो संबंध होता है, भुजाओं की लंबाई, उसको पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे 5 12 यदि होती है तो 13 आती है। भुजाएं यदि 5 12 तो कर्ण 13 होता है। इसके बाद में और क्या होता है? इसके बाद में आगे बढ़िए, 6 8 10 होता है। और क्या होता है? और आपको कोई मालूम हो? इसका होता है 6 8 10 5 12 13, और सोच लीजिए ये भी होता है 7 24 25, और भी होता है इससे पहले एक होता है 15 और 8 और 17, 8 15 17, और क्या होता है 7 24 25। बहुत है, ये आपको या तो याद रहे तो सबसे अच्छा तरीका है, और नहीं तो हम इसको भी निकाल सकते हैं यदि आप कोशिश करेंगे तो। अपने कैसे? सबसे पहले इसकी छोटी भुजाओं को देखेंगे आप। आपको एक छोटी भुजा पता है, इस छोटी भुजा से बाकी 2 भुजा निकालनी है। कभी भी लिखा हुआ आता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा दे दी एक, कहता है अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो जरा आप गौर करेंगे, पहली छोटी भुजा 5 है। 5 कैसी है? विषम, ऑड। और जब विषम हो, इससे पहले एक और होता है 3 4 5, ये भी होता है, आप इसे भी देख सकते हैं 3 4 5 होता है। तो देखिएगा जब 3 है तो आप इसका वर्ग करेंगे, ऑड है ये, ऑड 3 लिया मैंने, क्या करेंगे आप? 3 का वर्ग बटे 2 का भाग, और 3 का वर्ग कितना होता है? 9। मैं आपने 2 का भाग करा, कितना आ गया? 4.5। और जब विषम हो तो 0.5 घटाएं आप और 0.5 जोड़ दें, तो देखिएगा जब घटाएंगे तो 4 और ये 5, आगे नहीं आ गया? 3 4 और 5। इसी प्रकार आप घर पे से करके देखिएगा, 5 का और 25, 25 में 2 का भाग करेंगे 12.5, 12.5 में से 0.5 घटाएंगे 12, और 12.5 में 0.5 जोड़ेंगे 13। एक सम का और कर दे रहा हूं। सम यदि आपने लिया 6 का वर्ग करिए 36, और जब सम आएगी तो आपको 4 का भाग करना है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। 4 का भाग करेंगे 36 में 4 का भाग करेंगे 9,
9 में एक जोड़ेंगे, यहां पे एक जोड़ेंगे, एक घटाएंगे और एक जोड़ेंगे। मतलब जब सम होगी तो एक घटाएंगे, एक जोड़ेंगे। जब विषम होगी 0.5 घटाएंगे, 0.5 जोड़ेंगे। विषम में 2 का भाग करना है और सम में 4 का। तो ये कितना हो गया 8 और ये कितना आ गया 10। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो ट्रिपलेट। और यदि ट्रिपलेट याद है तो बहुत छोटा काम हो जाता है। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमने उस प्रकार से बताया, उसमें ट्रिपलेट बहुत ध्यान रखिएगा, आप ट्रिपलेट का हम बहुत इस्तेमाल करा करेंगे सीधे सीधे। और यदि आपको कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखें। एक तो आपकी कमी यह है कि जब आपको पसंद आती है बहुत वीडियो तो आप लाइक बहुत ज्यादा करें, शेयर करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इतनी मेहनत करते हैं भाई हम, उसको आप औरों तक पहुंचाइए ना, तभी तो हम प्रोत्साहित होंगे कि और जबरदस्त जबरदस्त टेक्निक देनी है, एक से एक टेक्निक देनी है। हमारा स्टूडेंट सबसे आगे हो, हर प्रकार से आगे हो, जो हमसे पढ़े वो एकदम अलग तरीके से चले। तो अब देखिएगा एक एक क्वेश्चन पे 2-2, 3-3, 4-4 तरीके और आप विचार करेंगे। देखिएगा जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्या क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यदि tan थीटा बराबर 4/5 है। हां तो कंप्यूटर महोदय, तो क्वेश्चन क्या है, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा की वैल्यू निकालिए। ये कैसे निकालें, इसका मान निकालना है। अब इसके निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं वो आपको देखने हैं, आप कैसे कैसे सोचेंगे। आपने मुझसे एक तरीका कहा कि हम इस त्रिभुज बना लें, ये 4 है, ये 5 है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा 4 है 5 है तो इसका ट्रिपलेट 3 मत पढ़िएगा, क्योंकि ये लंब 4 है और ये आधार है, तो कर्ण छोटा कैसे आ जाएगा, कर्ण सबसे बड़ा होता है। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। जैसे आपने त्रिभुज बनाया, ये थीटा है तो ये 4 ये 5, तो ये आएगा 4 चौक 16 और 5 25, 16 और 25 √41। तो एक बच्चा कैसे कर रहा है, 3 इंटू साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण 4/√41 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण 5/√41 बटे 3 इंटू 4/√41 फिर माइनस 2 इंटू 5/√41। और √41 तो लघुत्तम लेके कट जाएगा, 4 तियां 12 और 4 तियां 12 और ये 2 रह गया, 2 इंटू 4 तियां 12 5 22 बटे 4 तियां 12 में 10 गए 2 भाग करा 11। एक तरीका तो ये लगा लिया। आपने कहा दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि ऊपर नीचे इसमें कॉस का भाग कर लो, अंश और हर दोनों में। तो जब इसमें कॉस का भाग करोगे 3 साइन बटे कॉस 10 प्लस 2, यहां पर कॉस में कॉस का भाग करा 1 हो गया, यहां पर तो कुछ है नहीं, बटे जब कॉस का भाग यहां करा तो यहां 3 10 और यहां जब कॉस का भाग करा तो -2। अब आपने मान लगाया 3 इंटू 10 का मान कितना है 4/5 प्लस 2 बटे 3 इंटू 10 का मान 4/5, 5 से नहीं कटा 5 ही रहा, 5 दूनी 10 और 12 22/5, 5 एकम 5, 4 तियां 12, 12 में से 5 दूनी 10 गया 2/5 और 5 से 5 कट गया, कितना आएगा 11। देख लो यही आ रहा है। लेकिन हम इतने लंबे थोड़ी करते रहेंगे कि लंबे लंबे खींचते रहें। हम तो आपको शानदार टेक्निक बता रहे हैं। आपने क्या टेक्निक है, टेक्निक एक लाइन की सुनिए। tan क्या होता है, tan होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब 4/5, हम तो सीधे साइन का मान 4 और कॉस का मान 5 लगा देंगे। साइन का मान 4 और कॉस का मान 5 लगाइए जरा यहां पर, 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 बटे 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5, 12 प्लस 10
बटे 12 माइनस 10, 22/2 11। आपको तो इतनी भी लाइन नहीं लिखनी, ये कोई समझाना थोड़ी, आपको मालूम है साइन का मान 4 और कॉस का मान 5। अब ऐसे थोड़ी लिखना, एक लाइन लिखेंगे आप, जब आपने 4 लगाया, 4 तियां 12 और 5 दूनी 10, 22 सीधे ये लिखेंगे, और 4 तियां 12 और 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए, 2 सीधे ये लाइन लिखेंगे, यहां पर सीधे यहां पहुंच गए, अगली लाइन में आपका आंसर। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ये कब लगता है और कब नहीं लगता, कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। ऐसी कंडीशन होती है जब ना लगे। ये लगता तब है कि जब ऊपर साइन कॉस हो और नीचे भी साइन कॉस जरूर हो, जरूर हो। यदि ऐसा आ जाए, आपने कैसा देखिए फेल कहां पे हो सकता है, बात को सुनिएगा। आपके पास ये आ गया तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कॉस थीटा बटे एक्स माइनस साइन थीटा बटे वाई, या बराबर लिख लें हम। तो आप मान निकालिए किसका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालिए। या ऐसे भी लिख देता है, इंप्लाइज एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा। अब आपने क्या करा, कॉस का यहां भाग कर लिया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर वाई बटे एक्स, और आपने यहां लगा दिया साइन का मान वाई और कॉस का मान एक्स। आप बड़े खुश कि सर ने तो टेक्निक जबरदस्त बताई थी। अरे ये गलत हो गया। आपने कहा क्यों गलत हो गया, अभी तो टेक्निक बता रहे थे। अरे भैया इसमें साइन कॉस ऊपर है तो नीचे भी होना चाहिए था, नीचे भी साइन कॉस में होना चाहिए था, तब होगा ये, नहीं तो नहीं हो रहा। नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन होता है, और जब टेन है तो क्या हैगा, ये y और ये x, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत अच्छे लेवल पे ले करते हैं साहब, आपके लेवल पे तो यही दे दिया। मान लो डिप्लोमा और ये सब है तो पहुंच गए एसएससी पर, मान लो अब तो दे भी सकते हैं, कहीं भी देते। कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में कहां क्या कर रहा है कि इसमें नहीं देगा उसमें देगा, ऐसा कुछ नहीं। आप सोचिए आपने क्या होगा। अब साइन थीटा का मान कितना है, लंब बटे कर्ण वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस कॉस का मान आधार बटे कर्ण एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका लघुत्तम कितना आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई माइनस एक्स। ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। इस बात पे हम ध्यान दिया करेंगे। अभी आपके पास आ जाए इसी प्रकार से क्वेश्चन हो और आपसे कह दे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का मान निकालो, तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। क्यों, आपने क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए ऊपर घात 2 है और नीचे 1 है। कब लगा सकते हैं, जबकि ऊपर और नीचे कैसी हो, समान हो। नीचे ऊपर कैसी हो, समान हो। यदि यहां पे वर्ग है तो यहां पे भी वर्ग होगा, तो आप डायरेक्ट लगाएंगे। और यदि ऊपर नीचे 1 से नहीं है तो नहीं लगा सकते। हाँ तो कंप्यूटर महोदय नया क्वेश्चन अगला, तो देखिए फिर एक और प्रैक्टिस के लिए आपके सामने आया। टेन थीटा बराबर ए अपॉन बी, तो किसका मान निकालो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। और क्या क्या ऑप्शन है इसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी क्या है 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सोचिए इसको, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया आ गया, आपको तो लग रहा है अब कैसे करें। अरे भैया फिर वही बात, ऊपर साइन की घात 1 है, कॉस की घात 1 है, यहां पे साइन की घात 1 है, कॉस की घात 1 है, इसका मतलब टेक्निक लगेगी।
क्या लगेगी, ये साइन बटे कॉस है, साइन का मान कितना लगेगा ए और कॉस का मान बी। लगाइए, ए यहां लगाएंगे, ए का ए में गुणा होगा ए स्क्वायर, बी का बी में गुणा होगा क्योंकि कॉस का मान कितना है बी। लिख दो यहां पर यदि कोई तकलीफ हो रही तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका मान ए और इसका मान बी। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, नीचे क्या आएगा, बस माइनस के तो चिन्ह है, बाकी तब तो ज्यों का त्यों है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, दूसरा। हो गया, सेकंड में कहीं कुछ नहीं लिखना पड़ रहा, समझाने में थोड़ा टाइम लगा पहले, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा। अब ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आपको मैंने टेक्निकें सिखाई हैं। देखिएगा, टेबल बनाना यदि आपको सीखना हो तो 0 से 90 तक एक पिछली वीडियो में बनी हुई है, क्योंकि टाइम नहीं है यहां पर, बहुत लंबी हो जाएगी, अभी ये बहुत लंबी होने वाली है, तो मैं पिछली बातें नहीं करना चाह रहा हूं। उसके बाद मैंने 360 तक के विमान पीछे सिखा रखे हैं कि कैसे कैसे निकाले आते हैं, सुपर टेक्निक सिखा रखी है। आज मैं सारी बातें उसके आगे की करूंगा, जहां जहां नई चीजें होंगी वो बातें करूंगा पूरी, और हर चीज पे 8-10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उदाहरण दूंगा कि आप कोई सी भी किताब हो दुनिया की खटाखट करते चले हैं। तो देखिएगा यहां पर इस प्रकार से कभी क्वेश्चन मिल जाए, यदि आप करना शुरू करोगे तो लघुत्तम लोगे, इधर गुणा करोगे, इधर गुणा करोगे और करते ही रहोगे, 2-3 पेज भरोगे। मैं आपको क्या कहूंगा, ऐसा क्वेश्चन कभी मिल जाए, कोई सा भी एंगल ठोक दो, और मेरी राय मानो, जब भी साइन कॉस ज्यादा दिखाई दें तो आप 0 या 90 ठोकना शुरू कर दो, 0 लगा दो या 90। आपने ठीक है 0 ही लगाते, सेक 0 का मान 1 होता है, 1 प्लस थीटा की वैल्यू 0 लगा रहा हूं, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस कॉस 0 की 1, 1 प्लस साइन 0 की 0 माइनस 2 टेन 0 की 0। अब देखिए कितना आ गया, ये 1, ये भी 1 और 1 2 और 2 1 कम 2, कितना आंसर आ गया सी। बिल्कुल क्लियर है, आप चाहें तो 90 लगा के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ये आ गया। अब इसमें क्या लगाएं हम जो कि आसान से आसान हो जाए। अब दिखाई दे रहा है कि कॉट और टेन आ रहा है। कॉट और टेन में एक विशेषता होती है कि 45 पे दोनों मान एक ही होते हैं, तो कॉट और टेन दिखाई देना शुरू हो जाए तो आप 45 लगाओ, थीटा का मान 45। अब लगाया 45, 1 प्लस कॉट 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3/1 प्लस टेन 45 का मान 1 का वर्ग 1 प्लस 2 साइन 45 का मान 1/√2 और उसका वर्ग 1/2, 2 से 2 कट गया, ये 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1, 1.5 और आधा 2 और 1 3, आंसर टिक। इस प्रकार से आपको करने, सोचना इस प्रकार से आपको। अगला क्वेश्चन देखें। अब इतना बड़ा ये क्वेश्चन आ गया और इसमें कौन सा एंगल लगाएं। और भैया मैंने आपसे अभी कहा कि जब साइन कॉस दिखाई दे तो 0 या 90 ठोक दो, काम तुरंत हो जाएगा। आपने कहा थीटा का मान एक बार 0 रख के दिखाइए और एक बार 0 और एक बार 90, तो थीटा बराबर 0 लिख रहा हूं पहले। देखिएगा जब 0 लगाएंगे आप तो साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की 1, 3 0 माइनस 1 की पावर 4 प्लस 6 साइन 0 की 0 और कॉस 0 की 1 होल स्क्वायर, यहां लगाया प्लस 4 साइन 0 की 0 की पावर कितनी 0, कॉस 0 की 1 की पावर कितनी हुई 1, माइनस की घात 4 है, प्लस का होगा 1 3 3 प्लस 6 प्लस 4, कितना आंसर आ गया 13। इनमें से कोई नहीं, इनमें से यदि यहां पर सोचें आप, ध्यान से देखिएगा, यदि यहां पर ऐसा कहीं होता, जैसे यहां माइनस कर दूं मैं भी, तब क्या होगा 4 और 3 7 और 7 में से 6 जाएंगे तो एक आंसर आ जाएगा, लेकिन यहां सब किस में प्लस में, तो इसका आंसर कितना आएगा 13, और 13 इनमें से कोई नहीं है। ये 4 क्वेश्चन और देखिए, फिर कुछ नई चीज लाई जाए। ये बातें सुनिए, जब भी कॉट गुणा में हो और उनके एंगलों का योग 90 हो जाए, 2 टेन या 2 कॉट गुणा में हो और उनके एंगलों का योग 90 हो रहा हो, तो उसका मान सदैव 1 होता है। देखिए कॉट 10 और कॉट 80,
90 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मान 1 आएगा। 70 और ये कितना हो गया 20, 90, 2 cot गुणा में इसका मान भी 1 हो गया। अब cot 60 बचा, cos 60 का मान होता है 1/√3, तो इसका मान कितना आ गया 1/√3। आप यहां से देख लीजिए, जब भी साइन कॉस को 90 में से घटाओ तो साइन में बदल जाता है। पिछली वीडियो में खूब समझाया है मैंने, इस पर बात हुई है जो 1 घंटे कुछ मिनट की थी, उस पर यह चर्चा की गई थी। यहां मैं बोल दे रहा हूं, फिर आगे चल के अभी चर्चा कर लेंगे, थोड़ी सी और कुछ बातों पे करनी है। साइन 39, 90 में से 51 घटाओ तो साइन हो जाता है, और 90 में से घटाओगे तो 39 हो गया। 2 tan गुणा में ही एंगलों का योग 90 है, तो इसका मान 1 आ गया। 2 tan गुणा में ही इनके एंगलों का भी योग 90 हो रहा है, ये भी 1 आ गया, और ये इसका मान 1 होता ही होता है। तो कितना आ गया 2 × 1 × 1 × 1, और ये भी 1 हो गया। 1 और 2 कितने आ गए 3, इसका आंसर क्या आएगा 3, इनमें से कोई नहीं। अगला ये कॉस गुणा में बहुत सारे ध्यान देने की बात है, सेकेंडों में होना है आपको। जब देखा 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 99 भी आ रहा है, 100 भी आ रहा है, तो 90 भी तो बीच में आ रहा होगा, और जब 90 बीच में आ रहा हो तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और जब 0 गुणा में होगा तो सबको क्या कर देगा 0। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 tan, देखिए कितने एग्जाम्पल दिए गए आपको। 2 tan कभी भी गुणा में हो तो एंगलों का योग 90 हो तो इसका मान 1 होता है, इन दोनों का ही 1 हो गया, लेकिन इसका कितना होगा √3। तीनों का गुणा कर दीजिए, कितना आ गया √3। इस प्रकार से अभी और क्वेश्चन देखते हैं, अब थोड़े और टेक्निकल, अब थोड़े और अच्छी टेक्निक के लेके आते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में आप करेंगे तो कैसे करेंगे, आपके करने की स्टाइल ये होगी, ये दिया है, ये दिया है, इसकी वैल्यू पूछिए। आप कैसे करना चाहोगे, आपने इसको उतारा, उतारने का तरीका आपने इसको x sin थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, कोई दिक्कत हो तो बताओ, x sin क्यूब हो गया। इसे y cos क्यूब बराबर साइन थीटा और cos थीटा लिखा हुआ है। x sin थीटा का मान कितना है y cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा और cos थीटा। इन दोनों में y cos थीटा कॉमन है, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा और cos थीटा, इसकी वैल्यू 1, cos से cos काट देंगे, y बराबर साइन थीटा आ जाएगा, और जब y बराबर साइन यहां लाएंगे तो साइन से साइन कटेगा, x बराबर cos आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपने कहा 1 आ गया। अरे भैया क्लास में कराना होता, किसी क्लास को पढ़ाना होता तो ऐसे ही कराया था पूरा लिखने के लिए, लेकिन आपके पास ऑप्शन पता है आपको, तो डायरेक्ट लगाने, तो डायरेक्ट लगाने के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्ट टेक्निक होनी चाहिए। तो देखिएगा आपको क्या दे रखा था, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे, x sin थीटा बराबर y cos थीटा है, हमने y का भाग इधर कर लिया x बटे y, cos का इधर कर लिया cos बटे साइन, x की वैल्यू cos थीटा, y की वैल्यू साइन थीटा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा। हम तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे, आगे सोचेंगे, ये आ गया। इसके लिए मैं आपको तरीका दूं, करें तो ये भी बहुत लंबा हो जाएगा, साइन 30 का मान आप 1/2 लगा सकते हैं, बाकी लंबा होगा ही। अब सुपर टेक्निक याद रखिएगा, कभी भी साइन थीटा हो, नोट करेंगे आप, ये साइन 2 थीटा हो, साइन 4 थीटा हो, 3 साइन गुणा में हो और एंगल दूना होता चला जाए, पहला थीटा, दूसरा 2 थीटा, तीसरा 4 थीटा, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा। आप चाहेंगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं होगा, 2 त्रिकोणमितीय पद ले लेंगे, गुणा करके टेक्निक बना देंगे। यहां cos थीटा इसी प्रकार cos 2 थीटा और cos 3 थीटा हो, 4 थीटा दूना होता है यार, अब इसका भी यही आता है 1/4 cos 3 थीटा। आपने कहा यदि 10 में आ जाए
टेन थीटा, टेन टू थीटा और टेन फोर थीटा हो तो क्या होगा? देखिएगा, टेन क्या होता है? साइन बटे कॉस, साइन थीटा साइन थीटा, ये आ गया ऊपर वाला, नीचे वाला ये आएगा तो ये आ जाएगा, भाग देंगे तो इससे कट जाएगा, क्या आएगा? टेन थ्री थीटा। इसका सिर्फ होता है टेन थ्री थीटा। आपने कहा इसको इस्तेमाल कैसे करा जाए? आपने साइन 30 की वैल्यू लगा दी 1/2 इंटू साइन 10, 10 का दूना 20, 20 का दूना 40, तो क्या आएगा फॉर्मूला? 1/4 साइन 3 इंटू थीटा, सबसे छोटा वाला 10, 1/8 हो गया, और साइन 30 का मान 1/2, 1/16। डायरेक्ट आंसर लगेगा, डायरेक्ट। फटाफट इस प्रकार से करने। इसमें आप कोई सा भी क्वेश्चन बना लें, ये कॉस में भी आ सकता है, ये आप चाहें तो 10 में भी आ सकता है, आप लिखना चाहें बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बना दिया, क्या बनाया कि साइन 10 और कॉस 10, कॉस 20, कॉस 30 और कॉस 40। एक और बना दिया क्वेश्चन, मैं नंबर नहीं डालूंगा, ये आप अपने आप करेंगे। ये 13 डाला है, फिर 14 से स्टार्ट करूंगा। दूसरा क्वेश्चन, मैं 10 10, 10 20, 10 30 और 10 40। अब कितना आएगा देखिएगा, इसका मान कितना होगा? √3/2। 10 cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। और ये कितना होगा? 1/4 cos A, cos 2A, cos 4A, थीटा A, तो क्या आएगा? cos 3 थीटा, थीटा की वैल्यू 10, √3/2 इंटू इसकी भी √3/2, तो √3/8 हो जाएगी, ये 4 दूनी 8 हो जाएगी, और गुणा करेंगे 3/16। इसी प्रकार आप इसमें भी लगा सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, देखिएगा। अब यहां पर थोड़े कॉन्सेप्ट की बात, फिर नए कॉन्सेप्ट की आई। क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट करते चले जाएंगे, साथ साथ जो भी नए कॉन्सेप्ट होंगे। और आपको पीछे कोई प्रॉब्लम हो रही हो त्रिकोणमितीय, पीछे सारी चीज बताई गई थी। अब यहां पे एक से एक नए कॉन्सेप्ट लाएंगे कि कैसे कैसे हम इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे कर लें सॉल्व, इसको कैसे कर लें। तो आपने ये अलजेब्रा में पढ़ाया था, अलजेब्रा में, कि जब बहुत सारे रूट में एक साथ जुड़ रहे हो तो इसके फैक्टर करिए, क्रमागत फैक्टर। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो बड़ा वाला इसके लिए लिखते हैं, तो कितना गया? 3 बराबर tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा बराबर √3। कितना आ गया? tan थीटा बराबर √3 कितने पे होता है? 60 पर। अब 60 अंश आप यहां लगा दीजिए, साइन स्क्वायर 60 प्लस कोसेक स्क्वायर 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, पूरी लिख के दिखाऊंगा मैं आपको, और कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3। क्या आएगा? 3/4 प्लस 4/3। यहां पे देखिएगा, लघुत्तम आ गया 12, 4 3 12, 3 3 9 प्लस 3 4 12, 4 4 16, 25/12। यदि यहीं पे माइनस होता तो कौन सी वैल्यू होती? छोटी वाली 2। बिल्कुल बात क्लियर है। यहां आइए, यहां पर सेक और कोसेक, सेक और कॉस जुड़ रहे हैं। जरा बात करिएगा, मैंने यहां पे भी अलजेब्रिक का इस्तेमाल करा, बीजगणितीय का, यहां पे भी बीजगणितीय दिखला रहा हूं किस प्रकार से करेंगे आप, नहीं तो आप इसी को बहुत लंबा कर लेंगे। जब भी बीजगणितीय इस प्रकार से आ जाए, देखिए दो चीज सॉल्व हो रही है, बीजगणितीय भी सॉल्व होगी। यदि हम इसको x मान लें तो इसका उल्टा ही तो होता है, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, तो ये 1/x ही तो है। आपको किसका मान चाहिए? क्यूब का। दोनों और क्यूब कर लें, आप लिख देते हैं एक लाइन। देखिए जब आप ऐसे लिखने लगे तो आप डायरेक्ट लिखने लगेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, और ये कितना आएगा? 3√3। इससे ये कट गया। x आपने क्या बना था? सेक, तो सेक क्यूब हो गया। ये भी सेक है, सेक का उल्टा क्या हो? कॉस, तो कॉस क्यूब हो जाएगा।
और 3 और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? √3। और 3√3 को जब आप इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा? 0। तो कितनी वैल्यू आ गई? 0। इसको इधर ले जाएंगे, घट जाएगा 0। हमने किससे करा? अलजेब्रा से। अलजेब्रा से ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बहुत प्रकार से होते हैं। जब भी उल्टे दिखाई दे इस प्रकार से तो बीजगणितीय फलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिएगा, ये भी बहुपद में जैसे आप गुणनखंड करते हैं, इसकी आधी घात ये रही, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? इसके यदि आप गुणनखंड करें sin थीटा -2 और sin थीटा -1, यदि आप जानते हो तो बीजगणितीय के हिसाब से इन दोनों के गुणा के बराबर और इसके योग के बराबर डायरेक्ट कर दिए। तो sin थीटा बराबर 2 और sin थीटा बराबर 1। ये तो संभव है ही नहीं, साइन का मान -1 से लेके +1 तक होता है। मैं सारी रेंजें आगे लिखूंगा कि इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। मैं रेंज के क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसलिए आप हर क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहें। और बहुत अच्छा लगे, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप लोग लाइक ठोकते नहीं हो, जबरदस्त तरीके से लाइक ठोका करो खूब। और कई बच्चे शेयर तो बहुत करते हैं, आप लोग बहुत ऑन नहीं करते हैं। यदि आपको बहुत पसंद आती है तो आप करा करो ना। आपने वीडियो तो खूब देखी है, इसको पिछली वीडियो आपने खूब देखी, खूब अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हो आप, तो लाइक और शेयर भी तो ठोको यार। मेरे को तो उत्साह बढ़ाओ कम से कम, कि मैं भी खूब लगा रहा हूं कि आपको एक से एक चीज दूं। तो आगे देखिएगा। और साइन थीटा साइन 90 पे होता है, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। तो कौन सा आंसर इसका सही है? चौथा। यहां पर आइए, ये एक प्रकार के लिखे थे, पहले ही मैंने बीजगणित से करा था, इससे पिछला वाला भी 15 नंबर, ये भी बीजगणित से कर दिया फटाफट डायरेक्ट। अब ये आपको लिखने की जरूरत नहीं मेरी तरीके से, आप जानते हो जब इन दोनों का गुणाफल प्लस का है तो बीच की दोनों माइनस की होंगी या दोनों प्लस की होंगी। बीच में माइनस है, दोनों माइनस की होंगी, और 2 एकम 2 बनेगा तो दोनों माइनस की होंगी, उधर जाएंगी तो दोनों किसकी होंगी? प्लस की। 2 मान्य होगा नहीं, 1 90 पे हो जाएगा। डायरेक्ट सोचना है। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए ए और बी का मान पूछा है, साफ साफ कह रहा है ए बड़ा है बी से। ये साइन कितने पे होता है? 30 पर, तो a माइनस बी कितना आ गया? 30। कॉस कितने पे होता है? 1/2 60 पर। जोड़ दो, 2a बराबर 90, a बराबर 45। आपसे मान किसका पूछा है? b का। a का मान यहां लगा दो 45 को, मतलब b बराबर 15, लेकिन रेडियन में दे रखा है। जब भी अंशों को रेडियन में बदलना हो तो π/180 का गुणा कर लेना चाहिए। 15 से काटेंगे 12 बार, π/12। इसका आंसर होगा π/12। देखिएगा यहां पर कैसे करें। अब आप सोचने पड़ेगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, सोचिए, सोचने वाला क्वेश्चन आ गया फिर आपके लिए। अब इसको किस प्रकार से कराया जाए, तो देखिएगा, अल्फा बीटा 2 एंगल है, कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। अल्फा बराबर आपने 60 मान लिया और बीटा बराबर 30 मान लिया, क्योंकि हम एम और एन का मान निकालना चाह रहे हैं। अल्फा का मान 60 है, यदि 60 यहां लाऊंगा तो 1/2, और 1/2 का वर्ग कितना आएगा? 1/4। तो मुझे आंसर कितना चाहिए? 1/4, जिसमें आ जाए। दोबारा सुने, अल्फा का मान है 60 लगाया, tan 60 का मान √3, n tan 30 का मान 1/√3, n बराबर 3 आ गया। यहां पे लगाइए, यहां पे लगाया 60 √3/2 बराबर m, ओ m है, ठीक है। और साइन 30, अल्फा बीटा का मान 30, जब 30 लगाया तो कितना आएगा? 30 लगाऊंगा तो 1/2, 2 से 2 कट गया, m बराबर √3। अब ध्यान दिएगा, यह cos स्क्वायर अल्फा का मान पूछा है। यदि मैं यहां पर ध्यान दूं, cos 60 का मान होता है 1/2 और 1/2 का मान 1/4 आ गया। अब मैं m और n के मान लगाऊं, जहां पर मुझे क्या आ जाए? जहां पे 4 आ जाए वो मेरा 1/4 आ जाए, वो मेरा आंसर होगा। लगाने की कोशिश करता हूं। m स्क्वायर √3 का वर्ग 3 और 3 का वर्ग 9 और 1 10 नहीं है। यहां लगाया √3 का वर्ग 3 बटे इसका वर्ग 9, 1/3 नहीं है। यहां लगाया √3 का वर्ग 3 माइनस 1 बटे इसका मान कितना है? 3, 3 का वर्ग 9 माइनस 1, 2/8, 1/4। यही आंसर है। यदि यहां पे प्लस का निशान है तो
तो यहां पे आएगा 4/10 2/5 आएगा, तो ये भी नहीं आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा आंसर हुआ? ये। तो ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस और करेंगे आप इस प्रकार से लगाने की। ये मेरे कहने से नहीं कि यही हम ऑप्शन में यही लगाएंगे। आपने कहा ये क्यों लगाया आपने? मुझे दिखाई दिया कि √3 आएगा, यहां 1/√3 आएगा, √3 का √3 में करेंगे 3 हो जाएगा, और यहां पे जब बट्टे में 1/2 आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आसान हो जाएगा। ये सोचना होता है थोड़ा एंगल लगाते समय, और सभी क्वेश्चनों को एंगल से कर लेना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखें। अब ये आपका इतना लंबा चौड़ा गया, टेक्निक अभी पीछे बताई थी मैंने। यहां पर कोई सा भी एंगल लगा दें जो आपका मन कर रहा हो, जिससे आपको संतुष्टि मिल रही हो। आपने लगा दिया अल्फा का मान 60 लगा दिया, मान लिया आपने 60 लगा दिया, और बीटा का मान 30 लगा दिया, तो cos 60 का मान 1/2, इसका मान √3/2, इससे ये कट गया, कितना आ गया? 1/√3, a बराबर 1/√3। आपने यहां क्या करा? यहां भी 60 लगाया, √3/2, और यहां कितना आएगा? 1/2, b का मान √3 आ गया। अब यहां पे आप लगा के देख लें, मैं लगाना नहीं सिखाऊंगा। मुझसे आप पूछेंगे कि कौन सा आंसर होगा, तो मैं 1 सेकंड में कह दूंगा ये आंसर होगा, बिना देखे दुखे कर दूंगा। आपने कैसे क्या देखा आपने ऐसी खूबी? आप इससे पिछला क्वेश्चन था उसे भी देखिएगा, 18वां जो क्वेश्चन था। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाओ, इस प्रकार से ऑप्शन दिए जा रहे हो जिसमें ऊपर भी माइनस हो और नीचे भी माइनस हो, आंसर वही होगा। पीछे भी देखिएगा ऐसे होगा जरूर, जिसमें दोनों में माइनस हो। डायरेक्ट आंसर लगाना है एक टिक में देखते ही, तो ये हो गया। आपने ना हमें तो करना है तो लगा के देखो, फिर इसका मान लगाओ यहां पर 1/√3, 1/√3 3 माइनस 1 बटे इसका वर्ग करोगे 1 ये मान लगाया 3 माइनस b का मान √3 3 आ गया, 3 एकम 3, 1 में से 3 गए माइनस के 2/3, 3 3 9, 1 में से 9 गए माइनस के 8/3, 3 से 3 कट गया, 1/4 आ गया। आपने यहां पे वैल्यू लगाई, कितनी वैल्यू है b की? 30। जब 30 लगाओगे sin 30 का मान 1/2, और 1/2 का वर्ग 1/4, देख लो यही आ रहा है। हम तो ऐसे डायरेक्ट कर देंगे, और ये मान लागे तो कर ही रहे हैं। हम यहां पर डायरेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें ऊपर भी माइनस और नीचे भी। ऐसे ही दिया था हमेशा, आप कितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं सब में यही तरीका आता है। अगला क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएं, सीधे ऑप्शन से मान लगा के देख लीजिए। आपको दिखाई दे रहा है यहां पे वैल्यू लगाई जाए जो संतुष्ट कर जाएगी हो जाएगी। यदि आपने 30 लगाया, 2 × sin 30 का मान 1/2, 1/2 का मान 1/4, और 3 × cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा। क्या बराबर आ जाएगा? नहीं आएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को अपने आप देखते ही समझ जाया करिए। जैसे हम लगाएंगे आपको दिखाई दे रहा है इसका मान 1/2, इसमें √3 आ रहा है, तो बराबर तो होगा ही नहीं। यहां पर यदि 45 है, यदि 1/√2 होगा, 1/, उसका वर्ग 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, नहीं आ रहा। यहां 3/√2 आ जाएगा, नहीं होगा। अब आपने 60 लगाया, ये लगाने की कोशिश करी, देखिएगा 2 × sin 60 का मान √3/2, और उसका वर्ग 3/4। यहां लाएंगे 3 × और कितना होता है इसका मान? cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे? आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये आंसर होगा। इस प्रकार से आपको देखने चाहिए कि मान लगाते गए देखते गए। अब यहां पर दिखाई दे रहा है साइन और कोसेक उल्टा जुड़ रहा है, इसी पर कॉस और सेक जुड़ रहा है। ये बराबर किस पे होगा? 45 पे होगा। क्यों? साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 प्लस कोसेक 45 का मान √2, इसी प्रकार 1/√2, ये भी √2। ये दोनों बराबर हो रहे नहीं हो रहे? तो कौन सा एंगल संतुष्ट कर रहा है? 45। तो 45 यहां लगाएंगे हम। tan 45 का मान 1, cot 45 का 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2। ध्यान देने की चीज है आपको। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है क्वेश्चनों का, धीरे 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 धीरे। अब फिर ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, यहां पर कौन सा एंगल संतुष्ट कर रहा है? आप लगा के देखिए, यहां 2 है, यहां 3 है। अब जब यहां 2 है, यहां 3 है, तो आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? कि यहां पर 3 कैसे आ जाए? कोई तरीका हो? है तरीका। 60 पे देखिए, कोसेक 60 साइन 60 √3/2 होता है, तो कोसेक 60 क्या होगा? 2/√3, और उसका वर्ग में क्या आएगा? नीचे 3 आ जाएगा। तो हम सबसे पहले 60 पे ही चेक करें, क्योंकि यदि मैंने 45 लाने की कोशिश करी तो ये भी √2 होता है, √2 आएगा, ये √2 होता है। क्या 3 2 3 ये बराबर आ रहे? नहीं आ रहे। लगाइए, कोसेक स्क्वायर 60/2 सेक 60/3,
इसका मान 2/√3, उसका वर्ग आ जाएगा 4/√3/2/1। इसी प्रकार यहां देखिएगा sec 60 का मान 1/, देखिएगा ये मान इधर लगा रहा हूं क्योंकि इधर दिखाई नहीं दे रहा था, तो देखिएगा इधर इसका मान होता है 2/√3 इसका वर्ग बटे 2, और sec 60 का मान होता है 1/2/3 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1। इसका जब वर्ग करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, और ये 2/1, और ये 1/6, 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये क्या आ गया, ये भी बराबर नहीं आ रहा। इसको आप मान लगा लगा के खुद देखिएगा, मैं फिर भी लगा के आपको दिखलाता हूं। ऊपर वाला तो आपका हो चुका है, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए मैं ऊपर करता हूं। देखिएगा यहां पर ये मान लगाए जाते हैं, 30 यहां लगाइए आप, कोसेक स्क्वायर 30/2, इसका मान कितना होगा, इसका मान होता है 2/√3, नहीं कोसेक 30 का मान होता है 2, सॉरी, और ये 4/2। इसी प्रकार sec θ/3 है, sec 30 का मान 2/√3 और इसका मान 3, क्या बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। इसी प्रकार आप 45 को लगा के देखें, 45 लगाऊंगा तो √2 का वर्ग 2/2 1 हो गया, sec 45 √2/3 नहीं आ रहा बराबर। अब मैं लगाऊंगा 60, कोसेक स्क्वायर 60/2, इसका मान होता है 2/√3, तो उसका वर्ग हो गया 4/3/2/1, और 2, अब ये पहली चौथी ऊपर, तो कितना हो जाएगा, पहली चौथी 4 × 1/2 × 3, 2 से 2 बार, 2/3 आ गया। जरा यहां लगाइए sec θ/3, sec θ का मान कितना है, sec मैंने वैल्यू लाई 60/3, और sec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec 60 की कितनी होगी 2, तो कौन सा आंसर सही है 60। तो आप आराम से मान लगा के देख लीजिए, बड़े आसानी से हो जाएंगे। ये क्वेश्चन हो चुका, इस पर गौर करिए। इसी प्रकार से अब ये दोनों देखिए कब बराबर आएंगे, साइन और कॉस हो तो 45 पे सोचिए, 45, ये 45 पे 1/√2, ये √2, ये 1/√2, ये √2, इसका मतलब ये दोनों बराबर आ रहे हैं, बराबर का चिन्ह दे रखा है। कितने पे आए 45 पर। अब 45 आपने यहां लगाया, tan 45 का मान 1, cot 45 का 1 में से 1 गए 0, ये आ गया। जरा सुनिएगा ध्यान से, आप एक एक क्वेश्चन देखिए, तरीके बदलते आ रहे हैं। पिछली जो मैंने डाली थी उसमें भी अलग तरीके के थे, इसमें भी मैंने बहुत अलग करने, अब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और एक से एक आने वाले हैं क्वेश्चन, एक से एक, और सब पे आप ध्यान देते रहेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। पीछे जब आइडेंटिटी चली थी पिछली वीडियो में आप जरूर देखिएगा, उस आइडेंटिटी पे हमने बहुत क्वेश्चन कराए थे। क्या थी, पहली थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस पे भी वहां बात हुई थी पिछली वीडियो में। दूसरी ये भी समझाई थी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और तीसरी ये 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। अब ये इस पे आ गया, फिर मैं दोबारा आपको लिख के दिखाता हूं, 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और एक बार sec प्लस tan होगा। लेकिन इस पर नई बात सुनिएगा आप, sec माइनस tan, बहुत शानदार बात सुनिएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना आ गया, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। मतलब sec माइनस tan और sec प्लस tan में क्या संबंध हुआ, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहां पर देखिए, यदि sec प्लस tan का मान आपको पता है तो आप sec माइनस tan का मान निकाल सकते हो। आप ऐसी तो करोगे, और क्या आएगा इसका उल्टा, इसके उल्टे का मतलब 1/2 प्लस √3। अब आप क्या करोगे, इसके विपरीत चिन्ह का गुणा करोगे। बिल्कुल आप ऐसे ही करना चाहोगे, और जब विपरीत चिन्ह का गुणा करोगे तो ऊपर तो 2 माइनस √3 आ गया, नीचे a का वर्ग माइनस b का वर्ग 4 - 3 1 आ गया। देखिए इस पर भी बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है अभी,
बहुत लंबी और बहुत टेक्निकल, उस पर अभी करते रहेंगे हम, जरा बात को सुनिएगा। अब इन दोनों को हमने जोड़ा, जब जोड़ेंगे तो tan से tan कट गया, 2 sec थीटा आ गया बराबर। जब जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा, 2 और 2 4, 2 का भाग करेंगे, sec थीटा कितना आ गया, 2 आ गया। अब sec थीटा का मान 2 कब होता है, जब थीटा का मान कितना हो, 60 अंश। अब थीटा का मान 60 आपने यहां लगाया, यहां जरा गौर से देखिएगा, 1/1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/1 माइनस cos 60 के लिए 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2, 2/3 प्लस 1 में से आधा गया आधा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2/1, 3 लघुत्तम आएगा, 3 से 3 कटा 2। देखिए वीडियो में यहां नहीं आ रहा था तो यहां देखते हैं, यहां पे गौर करिए, 3 लघुत्तम, 3 से 3 कटा 2 प्लस 1 3 3 दूनी 6, 8/3, 2 सही 2/3। आप तो बड़े खुश हुए, हा हो गया हो गया। अब इसमें भी आप टेक्निक ढूंढ सकते थे, चाहते तो। आपने 1 लाइनर टेक्निक बताई है, यहां पर हमें विचार करनी है। मैं बिल्कुल, आप जरा सोचिए, हम आपसे बात करेंगे जरूर। यहां देखिए, आपको sec प्लस tan है, यहां पर भी 2 पद है योग में। यहां पर आपने देखा कि sec का मान 2 और tan का मान √3, क्योंकि दोनों मान ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन दोनों का मान आप जानते हो। अब sec कितने पर 2 होता है, 60 पर। tan कितने पर √3 होता है, 60 पर। इसका मतलब थीटा का मान कितना आ गया, 60 अंश। 60 अंश आ गया। आपने कैसे सोच रहे हैं आप, अरे भैया यहां पे भी 2 पद जुड़ रहे हैं, यहां पे भी 2 पद जुड़ रहे हैं। अब जुड़ रहे हैं, sec का मान 2 कितने पे होता है, tan में तो हम जानते नहीं कितने पे होता है, sec में 2 कितने होता है, 60 पर। tan में कितने होता है ये, √3, 60 पर। तो थीटा का मान 60 आ गया सीधे। अब 60 यहां लगाया, सीधे यहां पहुंच गए, 60 लगाया, ये आ गया आंसर। और इसमें भी आपको लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है। आपने क्यों, हम यहां से भी कर सकते थे इसको सॉल्व। आप देखिए, दिमाग लगाते रहिए, कितनी थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं। 2/3 में 2 जुड़ रहे हैं, इसको सीधे लिख दिया ना, 2 सही 2/3। लघुत्तम ले क्यों जोड़ रहे बच्चों की तरह, टेक्निकल है आप तो, टेक्निकल तरीका अप्लाई करिए, तो हम सीधे इसको लिख सकते हैं। यदि 1 में 3/5 जुड़ रहा है तो 1 सही 3/5 लिखिए ना सीधे। आप लघुत्तम ले क्यों करना चाह रहे हैं, ये तरीका हुआ। यदि यही चीज थोड़ी सी चेंज हो जाती, इसी को हम अगला क्वेश्चन डाल दें। कंप्यूटर जी एक क्वेश्चन और दिया जाए, अच्छा तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि यदि यहां पर √5 कर दिया जाए, अब आप फंस गए। इसके ऑप्शन क्या होंगे, और आपसे वैल्यू पूछी हो sin थीटा, इसकी पूछी हो चाहे sin थीटा प्लस cos थीटा, किसी की पूछी हो, sin थीटा प्लस cos थीटा का मान बताओ, इसका वैल्यू बताओ। तब आप कैसे करेंगे, ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, 3/√5, अगला ऑप्शन √5, उससे अगला 7/√5, उससे अगला 1/√5। बात को ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए, अब आपके पास टेक्निक नहीं है कि आप इस टेक्निक पे काम कर सकें कि √5 कितने पे होता है, क्या आप जानते हैं, नहीं जानते। अब इस पर ही बात को ध्यान दीजिएगा। पिछले क्वेश्चन में भी यही काम कर सकते थे, क्या, जब sec प्लस tan 2 प्लस √5 है, आप √5 प्लस 2 लिख लिया इसको। हमने ये देखा बड़ा कौन सा है, बड़ा पहला वाला है। अब sec माइनस tan क्या होता है, इसका उल्टा ही तो होता है। और जब भी एक करनी में हो बिना करनी में हो, उसका उल्टा लिखा जा रहा हो, तो आप ये देखिए कि इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना है। इसका वर्ग करेंगे 5, इसका वर्ग करेंगे 4, 5 में से 4 गए, 1 अंतर आ रहा है। यदि 1 अंतर आ रहा है तो इसका उल्टा √5 - 2 होगा। डायरेक्ट बात है, इसका उल्टा √5 - 2 होगा। अब इन दोनों को जोड़ दिया, इससे कट गया 2 sec थीटा बराबर, इससे ये कट गया, 2 से 2 कट जाएगा 2 √5, इससे ये कट गया sec थीटा बराबर √5/1। sec थीटा का मान ये आ गया। आपको किसका लगाना है,
साइन और कॉस का। अब आपने डायरेक्ट देखा थीटा ये रहा। अब आप गौर करिए, ये कर्ण बटे आधा होता है, ये √5 है और ये 1 है। तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। आपने कैसे निकाल सकते हैं? यदि ये √5 है और ये 1 है तो ये 2 आएगा। इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा दो आप, उसका वर्गमूल लेंगे आप, तो यही आएगा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी है? 2/√5 प्लस कॉस की 1/√5, 3/√5। कोई आंसर है इसमें से? 3/√5 ये रहा, पहला ही ऑप्शन है। तो ये भी मैंने तरीका सिखाया आपको, वो पर उल्टा करने वाला भी सिखाया और वो मैंने वैल्यू वाला भी सिखाया आपको कि डायरेक्ट वैल्यू पकड़ में आ जाए, क्योंकि यहां तो वैल्यू नहीं पकड़ में आ रही। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे। देखें आप ये क्वेश्चन, इस पे देखिएगा। अरे ये क्वेश्चन डालते ही याद आ गया कि 20वां क्वेश्चन करानी है मैंने। 20वें क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, वहां पे भी अल्फा बीटा है, आप दोनों जगह 45 लगा दीजिएगा और सॉल्व हो जाएगा वो, क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं हम। तो आप उसे लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मैं यहां लगा के दिखलाता हूं। देखिए, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हो दोनों जगह 45 लगा दो। अब यहां 45 लगाया, 1/√2, ये भी 1/√2, और जोड़ेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा? √2। यहां पर 45 लगाया, 1/√2, 1/√2, जोड़ेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? √2। अब यहां पर ये फॉर्मूला किसका बनना है? यदि आपको ध्यान आ रहा हो, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला होता है cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A माइनस B का। और हमने 45 लगाया तो cos 0, और cos 0 का मान 1। अब इन ऑप्शनों में लगा के देखो जहां पे 1 आ जाए, कितना आ जाए? 1। अब मैंने यहां लगाया √2, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? √2, 2√2, और यहां पर लाएंगे √2, -2, नहीं हो रहा, 1 नहीं आ रहा। यहां लगा के देखा, यहां जब प्लस में नहीं आ रहा तो माइनस में नहीं आ रहा, तो प्लस में भी नहीं आ रहा, ऐसे ही आएगा। इसमें लगाया √2 का वर्ग 2 और √2 का 4, 2 और 2 4 में 2 गए, 2 आ रहा है, नहीं है। यहां पर लगा के देखा √2 का वर्ग, क्योंकि ए का मान कितना है? √2 का वर्ग 2, बी का मान √2 का वर्ग 2 -2/2, इससे ये कट गया, और 2 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा? 1। तो इसका मतलब ये आंसर सबसे आसान। तो आप 20वें क्वेश्चन पे भी ध्यान रखिएगा, वहां पे भी आपको क्या लगाना है? अल्फा बीटा जो भी हो उसकी जगह आप 45 लाएंगे और ऑप्शन में लगा के देखेंगे, आंसर मिल जाना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे क्या है बात? आगे बात आती है यहां पर, और हमें 2 लाना है। कॉस का अधिकतम मान 1 होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब ये भी 1 होना चाहिए, 1 तभी तो 2 आएगा। तो 1 और 1 2 आता है, तो क्या होगा? अब ये 1 कितने पे आएगा? 1 आएगा ये कितने पर? 0 पर। cos 0 का मान 1 होता है, तो अल्फा का मान भी 0 आ गया, और बीटा का मान भी कितना आ गया? 0। cos 0 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग 1, cos 0 का मान 0, 1 का वर्ग 1, 1 और 1 2 आ रहा है। तो अब यहां पे लगाया हमने 0, tan 0 का मान 0, sin 0 का मान 0, कितना आ गया? 0। तो इसका आंसर कितना होगा? 0। तो अब आप बात सुनेंगे, मैं सारे आपको बात करूंगा, अभी सब तरह के फॉर्मूले की बात करने वाला हूं। मैंने किसी वीडियो में वो फॉर्मूले की बात नहीं करी, ये 24 फॉर्मूले होते हैं, और मैं बिना फॉर्मूले के आपके साथ चल रहा हूं, क्योंकि अब मैं और टेक्निकल इसको करते आ रहा हूं। तो ध्यान से एक एक चीज को देखें, बहुत ध्यान से, बहुत महीनी से देखें, एक एक चीज देखनी है आपको। देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर आ गया आपके सामने। अब आपको दिखाया साइन और कॉस जुड़ रहे हैं, उसका मान 2 है। आप ध्यान दिए, कभी भी साइन कॉस जुड़ रहे हो और मैक्सिमम मान आ रहा हो 2, तो इसका मतलब साइन भी 1 होगा, कॉस भी 1 होगा, क्योंकि दोनों के मान अधिकतम 1 होते हैं और 2 ही चाहिए। तो ये 1 कितने पे होता है? 90 पर। कॉस कितने पे 1 होता है? 0 पर। तो अल्फा का मान 90 आ गया, बीटा का मान 0 आ गया, अपने आप निकल गया यहां से। अब यहां पे गौर करिए, यहां पे लगाइएगा आप साइन, आपने लगाया 90 दूनी 180 प्लस बीटा का मान 0 बटे कितना आ गया? 3, और ये कितना आ जाएगा? साइन 60।
और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। मतलब √3/2 आना चाहिए इसका मान, लेकिन √3/2 नहीं दे रहा हो, वो इस फॉर्म में दे रहा है। आपको √3/2 है और आपको कॉस या साइन की फॉर्म में, कॉस तो 30 पर √3/2 होता है। अब कॉस 30 कहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, ये रहा। आपने कैसे? अल्फा का मान कितना है? 90। 90 में 3 का भाग करेंगे कितना आएगा? 30। और cos 30 का मान कितना आएगा? √3/2। इसका मतलब यही आंसर मिल रहा है। ध्यान से पॉज करके ध्यान से सुनेंगे, यदि कहीं बात कोई निकल जाए फिर पीछे करिए, आराम से देखिए आप पूरी, और वीडियो को बड़ी मस्ती से देखिएगा, मस्ती से, बिल्कुल फ्री माइंड, एक से एक बातें समझ में आएंगी। बस मैं आगे अब पहले कुछ फॉर्मूले पे बात करूंगा आपसे खूब जबरदस्त तरीके से 10 मिनट, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चनों पे बात करूंगा कुछ, कि और क्वेश्चन किस प्रकार से होंगी, क्योंकि मैंने लगातार बहुत क्वेश्चन करे, हर तरीके की कोशिश करिए, फिर नए तरीके के लेके आया, और मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूं। तो आप कुछ फॉर्मूले देखे जाएंगे कि किस तरीके से हैं वो, किस तरीके से इसका उपयोग किस तरीके से होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो आप यहां पे आइए इसी बात पर, यहां पर देखिएगा अल्फा का मान कह रहा है 0 और 90 के बीच में। अब आप यहां विचार करें कि कौन सा एंगल ऐसा है जो इसको संतुष्ट कर रहा है। या तो आप ये सोचें, आपने नहीं तो एक सुपर टेक्निक दे दी है ना, सेकंडों की सुपर टेक्निक दे दी है। आप तो टेक्निक दे सकते हैं। मैंने देखो, आपको जैसे 3 sin स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इसमें से 3 cos स्क्वायर और लिख लिया, अल्फा है, cos अल्फा प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा। बताइए कोई दिक्कत हो तो बोलिए आप। अरे 4 और 3 7 ही तो हुआ। आपको यदि बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा हो, मैं जरा दोबारा साफ साफ लिख दूं आपको, 3 sin स्क्वायर अल्फा, ये 7 cos स्क्वायर है, तो इसको 3 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं आप। इन दोनों में जब मैं 3 कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आप जानते हैं 1 होता है, तो 3 हो गया, प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा 4, 3 को इधर ले गया तो कितना बचेगा? 1। 4 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1/4। मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, cos अल्फा बराबर 1/2। ये cos है, अल्फा का 1/2 आ गया, तो अल्फा का मान कितने अंश आ गया? 60 अंश, 60 होता है। अब हमें किसका मान चाहिए? tan अल्फा का मान। tan 60 का मान कितना होगा? √3। नहीं तो आप कैसे करते, इसको 1 - cos स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप कहते हैं एक ही पद में लेके आएंगे हम, तो एक पद से करेंगे। अब आप डायरेक्ट सोच सकते हैं यहां पर, इसमें 3 ले लेंगे तो 3 कॉमन आ जाता है, तो 3 बचता है, 3 को इधर लेंगे, 1 यहां बचा, 4 4 का भाग कर दिया, 1/4, उसका वर्गमूल लेंगे तो 1/2 कितने पे होगा? 60 पर। और जब tan 60 का मान कितना होता है? √3। एक लाइन भी नहीं लिखनी है आपको। तो अब कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं, फिर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। फिर इसके बाद में देखें, फिर आपने देखा कि आपको मैंने जब पहले पिछली वीडियो में मान निकालना, उल्टा परिवर्तन बता दिया था कि 90 और 270 में परिवर्तन होता है। चतुर्थांशों में मैंने मान भी निकालना आपको सिखा दिया कि कैसे मान निकालेंगे, और मैंने 360 तक ही नहीं सिखाए, मैंने 360 से भी कितना बढ़ाओ सब सिखा दिए। मैंने आपको सब समीका बता दी है। सब समीका ये वाली sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी थी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और तीसरी थी 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। देखिएगा, आप इन सब चीजों की पूरी जानकारी लेनी हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सारी वीडियो आपके पास आ जाएंगी। पिछली वीडियो में आप देखें त्रिकोणमिति, एक लाइन से सर्च करें आप कि त्रिकोणमिति की मैंने क्या क्या डाली है। मैंने सारी चीजें बना के डाली है, कम से कम 3 वीडियो डाल चुका हूं त्रिकोणमिति की, जिसमें कि मैं छोटी छोटी सारी बातों पर बात करी है, खूब डीपली करी है। पिछली वीडियो आई थी, उसमें क्वेश्चन आए थे एक से एक, आज भी क्वेश्चन भी है, आज फॉर्मूले, आज और उससे आगे तक के फॉर्मूले होंगे। तो अब आप देखना शुरू करिएगा। ये बातें हो चुकी, मान निकालना सीख चुके, अब इसके आगे की जो बात होती है उसे सुनिएगा आप। जैसे sin a + b, पहला sin a + b का होता है sin a cos b प्लस cos a sin b।
यदि यहां पे माइनस होगा तो यहां पे भी माइनस होगा। दूसरा आता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आप साथ साथ उतारते जाइएगा, इन फॉर्मूले की जरूरत मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से। कह दिया था किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस मान। मैंने भी सारे क्वेश्चन करे बिना मान के, बिना इन फॉर्मूले के करना चाह रहा हूं, लेकिन कुछ आपको बातें बताऊंगा जिनमें कि इनकी बहुत आती आवश्यकता हो जाती है। तीसरा नंबर tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। यहां माइनस होगा तो यहां माइनस आएगा और यहां प्लस आएगा। चौथा कॉट ए प्लस बी, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। अब आप सोचेंगे सर ने कॉट ए प्लस कॉट बी क्यों नहीं लिख दिया? वो लिख देते, लेकिन अगला फॉर्मूला जब यहां माइनस होगा तो यहां प्लस और यहां माइनस, लेकिन कॉट बी माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी के बराबर तो नहीं होगा। तो ये याद करने के लिए लिखा गया इस प्रकार से। इसके बाद आता है पांचवा, क्या है? साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए। अब ऐसे ही मत रटते रहिएगा कि साइन 2a को 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए खोपड़ा हिलाते रहे, इससे काम नहीं चलेगा। काम सोचना होगा कि इसके फायदे क्या क्या हैं। साइन 2a करता क्या है? साइन 2a आधे कोण में तोड़ता है। आपने कहा इसका इस्तेमाल समझा दीजिए। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आपके पास साइन 90 है, इसका मान 1 होता है कि नहीं होता? होता है। तो जब आपके पास ये आ गया कि साइन 90 को साइन 2a के फॉर्मूले से तोड़िए। आप साइन 2a के फॉर्मूले तोड़िए तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या करता है? आधे कोण में तोड़ता है। तो इसका मतलब आधे कोण में क्या टूटेगा? 2 साइन 45 आधा कोण और कॉस 45। अब 2 साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2, √2 का √2, 2 से 2 कट गया। कहना हम ये करेंगे ही क्यों? अरे करोगे, आप सोचोगे तो 5 बार करोगे। अब मैं क्यों? मैंने कहा 2 साइन 15 ये आ गया पेपर में, कॉस 15 है। या तो आपको 15 की वैल्यू बताओ, 15 की वैल्यू बहुत कठिन नहीं होती है, आप याद कर सकते हैं, लेकिन वो 15 का मान लगाना पड़ेगा। अब एक बच्चा ऐसा है कि देख रहा है, और 2 साइन ए कॉस है, जब साइन और कॉस गुणा में आते हैं और 2 आगे हो तो इसका दूना एंगल आता है। देखो बच्चा सब दूना आता है, तो इसका दूना कितना आया? साइन 30। उसने सोच लिया, मन में ही सोच लिया, और साइन 30 का मान 1/2। डायरेक्ट बात आ गई, कोई मान लगाने की उसे जरूरत नहीं पड़ रही है, किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब आप कैसे करोगे? अभी लिख के आया 2 साइन 75 और कॉस 75। यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप 75 का मान लगाएंगे, होता है 75 का मान लगा सकते हैं आप, लेकिन हम क्या करेंगे? 2 साइन ए कॉस ए है, गुणा में है, तो इसका दूने एंगल का बनेगा, ये साइन 150 हो जाएगा। और पिछली वीडियो में मैंने सिखाया, पिछली आप वीडियो देखिएगा, वहां पे मान सिखाया 150 का। 150 किस चतुर्थांश में होगा? दूसरे में साइन प्लस का होता है। साइन का साइन लिख लिया। जब साइन का साइन लिख रहे हैं दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में क्या होता है? दूसरे में 90 और 180 होता है। 90 पे परिवर्तन हो जाता है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? 180 का। 180 बड़ा है इससे, 180 में से 150 हो गए 30। और फिर मैंने वहां मान निकालना बहुत टेक्निकल सिखाया था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये सब सिखाया था। अब आप देखिए 0 के बाद 30 आता है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन होगा कितनी दूरी चली? 1। क्लॉकवाइज, वहां एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं कितनी दूरी चले? 1। और उसको वर्गमूल में लिखते हैं, और नीचे तो हमेशा 2 लिखते हैं। कितना आ गया? 1/2। मैंने आपको टेबल भी ऐसी टेक्निक सिखाई है, पीछे आप देखिएगा कि कितनी शानदार से टेक्निक सिखाई है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए, हम हर फॉर्मूले का ऐसे इस्तेमाल करेंगे, जबरदस्त तरीके से करेंगे। तो देखिएगा यहां तक आ गया साइन 2a,
तो इसीलिए वीडियो को आप लोग खूब अच्छी तरह एक एक पॉइंट को, मेरी वीडियो में एक भी बकवास की बातें नहीं होंगी कि बढ़ा के देखी जाए, फालतू की बात नहीं मिलेंगी आपको, कोई गप सप नहीं मिलेगी। माइंड फ्रेश करिए, देखिए आराम से, जहां पे मन उबे वहां पे पॉज कर दीजिए, आराम से फिर काम करके फिर देखिए, लेकिन शांति से एक एक सेकंड की देखी जाए पूरी, ये नहीं कि उड़ा फुड़ा के देखी जाए। आगे देखिए, साइन 2a के बाद आता है अगला छठा कॉस 2a, कॉस 2a कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। सातवां आता है tan 2a का, सारे फॉर्मूलों में मैं टेक्निक बताऊंगा, सारे फॉर्मूलों पर, बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। आठवां साइन 2a का tan के पदों में 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसके बाद इससे पहले एक और रह गया, tan 2a हो गया, cot 2a छूटा है, नहीं छोड़ेंगे हम, पूरे एक लाइन से चलेंगे। आठवां cot 2a cot स्क्वायर a माइनस 1 बटे 2 cot a। नौवां साइन 2a का tan के पदों में 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। 10वां cos 2a का tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। आप ये मत सोचना कि कैसे याद करेंगे, इतना सब कैसे याद करेंगे, अरे लोगों को मोटी मोटी किताबें याद हो जाती हैं। यदि आप करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते। मैं फिर भी उसमें टेक्निक बताऊंगा आपको। आप एक चार्ट पेपर लें व्हाइट कलर का, उस पर ब्लैक कलर के मार्कर से मोटा मोटा लिख के और लिख दिए सारे फॉर्मूले, सामने चिपका दीजिए जहां पढ़ने बैठते हैं आप। जब जब आप पढ़ने बैठेंगे, एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, टेक्निक मैं याद कराऊंगा आपको किस तरीके से आपको याद करना है। तो आप, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप एक से दूसरा दिन नहीं लगेगा याद होने में। तो आप आगे चलते हैं, 10 तक हो गए, इससे बात आगे सुनिए। 11वां देखिए क्या है, हम ये cos 2a तक पहुंच गए, अब हम चलेंगे sin 3a पर। sin 3a का क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, 12 cos 3a का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। 13वां tan 3a का 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। 14 cot 3a cot क्यूब a माइनस 3 cot a बटे 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। इसके बाद देखिएगा 15 पे आ गए। 15वां कहता है कि 2 sin a cos b। 16 क्या कहेगा आप सुनिएगा, मैं उसके आगे एक साथ लिखता हूं, 2 cos a sin b। 17 2 cos a cos b। 18 देखिएगा, ये cos सही कर लिएगा, आपको यहां तक cos अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यदि यहां गड़बड़ लग रही हो, आपको ना समझ में आ रहा हो, वैसे अब तक तो आप समझ गए होंगे मैं कैसे लिखता हूं, अच्छा दिखाई देना शुरू हो गया होगा कि हाँ सर ऐसे ही लिखते हैं, cos ऐसे ही बना देते हैं बार बार, sin b। अब देखिएगा इनको याद करने का तरीका, पहले sin बाद में cos है, पहले cos बाद में sin है, एक sin और एक cos है। एक sin और एक cos हो तो 100% sin a प्लस b आएगा और sin a माइनस b आएगा। यहां तक बिल्कुल बात को समझिएगा। इसी प्रकार इसमें भी आएगा, sin a प्लस b भी आएगा और sin a माइनस b भी आएगा। लेकिन जब यहां sin पहले हो तो यहां प्लस लगा दीजिए,
कॉस पहले हो तो यहां माइनस लगा दीजिए, ये बात होती है बस। अब ये नहीं कि ए और बी ढूंढते रहे, यहां 45 और 30 लिखा है, या 45 और 30 यहां लिखा है, 45 यहां लिखा है, 30 यहां, तो ए का मान 45 है और बी का मान 30 है। उस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं, आप तुरंत के तुरंत सोच सकते हैं। तो एग्जाम्पल की बात फिर करेंगे। जो एग्जाम्पल हम देना चाह रहे हैं, पहले आज फॉर्मूले पूरे करे जाएं, आपको इसके बाद में इसके आगे की बात कही जाएगी। देखिएगा, इसमें दोनों कॉस है, इसमें दोनों साइन है। जब दोनों कॉस हो, दोनों साइन हो, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और दोनों साइन है तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आपको याद करने की तरीके होने चाहिए। जब दोनों कॉस आ रहे हैं गुणा में, तो यहां, या दोनों साइन आ रहे हैं, तो यहां पर कॉस 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 आ रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी, याद करने की ये टेक्निक होती है। आगे देखते हैं। इसके बाद बात आगे बढ़ती है। 19वां नंबर आता है, 19 साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। 20 साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। 21 कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। 22 कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। कई किताबों में आपको आगे माइनस लगा देंगे और यहां सी माइनस डी लिख देंगे। क्यों? जब माइनस कॉमन ले लेंगे और साइन माइनस थीटा माइनस का हो जाता है, तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको याद इस प्रकार से आप कर लें। अगला 23 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी प्लस इंटू साइन ए माइनस बी। 24 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद रखिएगा, इसमें दोनों साइन दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक कॉस और एक साइन, बिल्कुल सही है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। याद करने की टेक्निक मैंने आपको सिखाई है, किस प्रकार से आपको याद करना है। अब आपने मुझसे कहा कि इन फॉर्मूले का यूज किस प्रकार से होगा, इन फॉर्मूलों को हम किस प्रकार से, मैं एक बार आपके सामने छोड़ दे रहा हूं, नोट कर लिया खूब अच्छी तरह, पॉज करके आराम से ध्यान से। अब इनका इस्तेमाल कैसे हो। अब आपको मान लीजिए आपको निकालना है कि साइन 75 की वैल्यू निकालनी है, आपको मन कर रहा है आपको निकालने का, तो आप साइन ऐसे दो टुकड़ों में तोड़िए जिन दोनों के मान आप जानते हो। 45 प्लस 30 75 हो गया। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए का मान 45 और बी का मान 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान आपको मैंने सारे सिखाए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। 45 मैंने एंटी क्लॉकवाइज सिखाया था, 0 से 30 तक चलेंगे 1 कदम, 30 से 45 तक चलेंगे 2 कदम। 2 कदम का मतलब ऊपर 2 वो रूट में, और नीचे तो 2 लिखना ही लिखना है। अब इसमें मैंने क्या सिखाया था, जब कॉस में आएंगे तो 90 से गिनती शुरू करेंगे क्लॉकवाइज, 90 से 60 1 कदम, 60 से 45 2 कदम, 45 से 30 3 कदम, तो वर्गमूल के अंदर 3/2। इसी प्रकार इधर लगा दीजिए 1/√2 इंटू 1/2।
2√2 लघुत्तम, 2√2, इससे काम करिए, √2 से √2 बार कट जाएगा, 2√2, तो √3 + 1। और यही cos 15 का भी मान यही होता है, cos 15 का मान यही होता है। जो sin 75 का होता है वो cos 15 का 90 में से घटा दिए cos के बराबर होता है। इस प्रकार से आप सबके मान निकाल सकते हैं। tan 75 का निकालने की इच्छा कर गई आपकी, tan 75, तो आप कैसे लिखेंगे? tan 45 + 30, tan 45 + tan 30 बटे 1 - tan 45 और tan 30। हल कर लीजिए, मान आपके पास आ जाएगा। इसका मान आता है 2 + √3। यदि इस पर विचार करें आप कैसे क्या हो सकता है, तो इसका आप जब सॉल्व करके लाएंगे तो यह आएगा √3 + 1/√3 - 1, और जब इसके विपरीत चिन्ह का गुणा करेंगे तब जाके यह आएगा। इसी प्रकार यह किसके बराबर होगा? cot 15 के। ये सारे मान आप एक जगह लिख लीजिएगा। अब आपके पास tan 15 का आपने मुझसे पूछा, वो होता है √3 और 2 - √3। इसका जब सॉल्व करते हैं तो यह आएगा √3 - 1/√3 + 1। आप इसके विपरीत चिन्ह का करेंगे तो यही आएगा। और इसका ये किसका होता है? cot 75 के बराबर होता है। अब आप मुझसे कहेंगे sin 18 का मान भी निकालना सर सिखाइए। sin 18 का क्या होगा? यदि आप याद कर लें तो अच्छी बात है कि कैसे करें। देखिए sin 18 का मान निकालना मैं आपको सिखाता हूं। देखिएगा, हमने मान लिया कि 5a बराबर कितना होगा? यदि a का मान हम 18 मान लें तो कितना होगा? 18 × 5 = 90। क्या हम इसको 2a + 3a लिख सकते हैं? 2a बराबर कितना आ गया? इसको इधर लेंगे 90 - 3a। दोनों ओर हमने साइन ले लिया, sin 2a sin 90 - 3a। अब sin 2a तो ज्यों का त्यों, sin 90 - पहले में जाएगा, प्लस का होगा, cos हो जाएगा। sin 2a का फॉर्मूला अभी लिखा था 2 sin a cos a। अब आप कहेंगे फॉर्मूले की क्या जरूरत थी? यदि मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा आपको तो कैसे बताऊंगा sin 18 का? आप मुझसे सिद्ध करने के लिए कहेंगे तो फिर मैं कैसे लिख दूं ये? अब आपको कैसे पता चल रहा है कि यही होता है? अब cos 3a का आपके पास लिखा है मैंने, 4 cos cube a - 3 cos a। इसके आगे देखिएगा, cos a कॉमन लेके काट देंगे, 2 sin a बराबर 4 cos स्क्वायर a cos -3, 2 sin a 4 1 - sin स्क्वायर आप लोग जानते हो। गुणा करेंगे तो माइनस का 4 sin स्क्वायर इधर लाएंगे, 4 sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a। 4 1 कम 4 में से 3 घटेंगे तो 1 इधर लाएंगे, -1। अब इसकी आधी घात है, इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे, श्रीधरा 4 विधि लगाइए। x बराबर होता है तो sin a -b प्लस माइनस √b² -4ac बटे 2 × a। -2 प्लस माइनस ये 20 हो जाएगा, 20 का वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 बटे 2 × 4। ये sin a कितना था? a बराबर 18 था। कितना आ गया? sin 18 बराबर -1 प्लस माइनस √5 बटे 4। देखिए वहां दिखाई नहीं दिया तो यहां पर देखिएगा, यहां पर इसको यहां इधर लिख देते हैं। sin 18 बराबर कितना आ गया? 2 कॉमन ले काटेंगे, -1 प्लस माइनस √5 बटे 4। एक बार आप पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव, मतलब sin 18 √5 - 1 बटे 4 या sin 18 बराबर √5 प्लस 1 बटे 4। यही तो आया? नहीं, गलत लिख रहे हैं, ये तो -1 है। -1
प्लस √5/4 गलत लिखा है, और -1 प्लस √5/4 ये है। अब जरा गौर करिएगा, ये sin 18 किस चतुर्थांश में होगा? पहले। हां, तो किस में होगा? sin 18 किस चतुर्थांश में होगा? पहले में। पहले में दोनों किसके होंगे? प्लस के। पहले में मान कैसा आना चाहिए? प्लस का, क्योंकि 0 से 90 तक वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो हम इसमें देखेंगे कौन सी पॉजिटिव आ रही है और कौन सी नेगेटिव आ रही है। तो देखिएगा -1 और प्लस का √5 है, तो √5 की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी, और 2 से ज्यादा में से 1 घटेगा, तो प्लस का बच रहा है, 4 का भाग करेंगे प्लस का, तो ये तो सही है। तो कितना होता है sin 18 का मान? √5 - 1/4। जरा दूसरे को भी देखें। अब दूसरे में बात देखिएगा, -1, अरे ये तो 1 से उतर गया, यहां पर क्या होगा? माइनस, एक बार पॉजिटिव ले लिया है और एक बार नेगेटिव। तो अब देखिए, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पूरा कैसा आ गया? नेगेटिव। अब 18 प्रथम चतुर्थांश में, तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये नहीं होगा। तो sin 18 का मान कितना आ गया? √5 - 1/4। इस प्रकार ये सिद्ध किया जाता है। आगे सुनिएगा। अब आप यहां तक का काम पूरा करेंगे, खूब अच्छी तरह कर लेंगे, और वीडियो बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक करें जरूर, हर पे फेसबुक पे करें, व्हाट्सएप ग्रुप में करें, जैसे चाहें। यदि आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो हर प्रकार से। और फिर अगली वीडियो जो आएगी, अब आपकी सारे फॉर्मूले की बात होगी वहां पर, जिसमें कि मैं टेक्निकल और बात करूंगा, और मैं बता दूं क्या क्या करूंगा उसमें। इसमें क्या रह गया? अब मैं चाह रहा था इसी में कंप्लीट करूं, लेकिन रह क्या गया है? रह गया रेंज निकालना। रेंज की साइन का मान कहां से कहां तक होता है। sin 12 आया तो क्या होगा, sin a + b + 3 आया तो क्या होगा। इस प्रकार से उनकी रेंज निकालना, उनकी वैल्यूज निकालना, वो अगले पार्ट में आएगा, पार्ट 2 में आ जाएगा। और उसी में फिर आगे बात आएगी ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगी 2 पार्टों में। ठीक है।